नमस्कार दर्शकों, मैं छवि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ उस प्रोग्राम में जिसका नाम है एस्ट्रो मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। और हर बार की तरह आज भी इस शो पर मेरे साथ हैं पंडित भूषण शर्मा जी। गुरुजी, सबसे पहले इस शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय माता की। भगवान आप सबका मंगल करे। जी गुरुजी, अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि ग्रह और नक्षत्रों की जो चाल है, हम जितनी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि इतना एफर्ट्स करने के बाद भी उन्हें अपनी लाइफ में उनका रिजल्ट है जो 100% नहीं मिल पाता है। दिन रात मेहनत करते हैं, हर कोई पैसा कमाने के लिए काम करता है। स्टिल बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं पर उनको जो रिवॉर्ड है वो उतना नहीं मिल पाता एज पर उनकी एक्सपेक्टेशन से। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉज है, हम कह सकते हैं कि हमारी ग्रह या हमारे नक्षत्र ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे एफर्ट्स का हमें एक 100% रिवॉर्ड है जो नहीं मिल पाता। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के माध्यम से हमारी जो कुंडली बनती है उसका जो दशम भाव है वो हमारे राजयोग का कारण है, राज दरबार का कारण है, हमारी नौकरी का कारण है, हमारे व्यापार का कारण है। अगर आपका दशम भाव जन्म पत्री में पीड़ित होगा तो आप जितना भी कुछ करने की कोशिश करेंगे वो फायदेमंद नहीं होगा। संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उसके बावजूद कुछ जन्म पत्री में ऐसे योग बनते हैं, जैसे कहते हैं कि जितने भी ग्रह हैं उनके मित्र भी हैं, उनके शत्रु भी एक दूसरे के हैं। तो जो मित्र और शत्रुओं का तालमेल अगर आपकी कुंडली में ग्रहों का किसी भी जगह बैठ जाता है, वो ऐसे स्थान हो जो आपको फल देने वाले हों, अगर वहाँ बैठा होगा तो वो आपकी ज़िंदगी को स्ट्रगल में डालेगा। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जी जान से अपने कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों का उनको फल नहीं मिल पाता। और उसका सबसे बड़ा कारण ज्योतिष में कुंडली के मुताबिक अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव होना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये बार बार आप अपने बिजनेस को बदल रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी अच्छे विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं और जो भी आपके अनिष्ट ग्रह हैं उनको शांत करवाएं। जी गुरुजी, बिजनेस से रिलेटेड एक सवाल हमारे पास मनप्रीत सिंह ने हमें एक सवाल भेजा है, ईमेल भेजी है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 अगस्त 1985 है और इनका जो टाइम है वो 9:45 है सुबह का, और प्लेस है इनका नकोदर, और फिलहाल ये कनाडा में रह रहे हैं। इनकी भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं पर अच्छे से चल नहीं रहा, तो क्या इन्हें ये बिजनेस चेंज कर लेना चाहिए? आप इन्हें क्या सलाह देंगे? मनप्रीत सिंह जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 1985 और आपका समय 9:45 का आपने दिया। आपकी जन्म पत्री के मुताबिक, क्योंकि हम लोग एक पूरा आपका बायोडाटा लेने के बाद जन्म पत्री के अंदर 24 जन्म पत्रियाँ, मतलब जन्म पत्री जो होती है उसमें 24 लगन और ऐसे बनते हैं जिनके द्वारा आपकी जो समस्या है उसका हम लोग समाधान बताते हैं। अब आपने कहा कि आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, या आपको कोई बिजनेस बदलना चाहिए, तो मैं ये आपको जरूर कहूँगा कि जो आपकी कुंडली है उसके दशम भाव में मंगल है। दोस्तों मित्रों, जो मंगल दशम भाव में जिन लोगों की कुंडली में होता है, अगर वो अच्छा है तो भूमि से संबंधित जो कार्य हैं उनको करने के लिए उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मंगल धरती पुत्र है, उसको धरती पुत्र कहा गया है। तो आप रियल एस्टेट का काम करें या प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित काम करें या कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करें, वो फायदेमंद होता है। समस्या ये है कि आपके जो कुंडली है उसमें शनि के साथ केतु धन भाव में बैठा है और केतु की महादशा आपको चल रही है जो 2022 तक रहेगी। अब केतु के कारण आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका रियल एस्टेट चल नहीं रहा है, तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए? एक व्यापार वर्धी यंत्र मंगा के अपने पूजा स्थल पे अपने ऑफिस में रखना चाहिए। केतु शांति के लिए आप वीरवार को पीला दान करें, हो सकता है तो वीरवार को आप पीला रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य आपके कारोबार में फायदा मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई बिजनेस बदलना नहीं चाहिए, जो कुछ कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो अवश्य आने वाला समय आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। जी मनप्रीत सिंह जी, आई एम श्योर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, गुरुजी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्यूरी है तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। दोबारा इनका ईमेल आईडी और इनका फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। आप शो के दौरान या शो के बाद भी गुरुजी को कॉल कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं और बेझिझक अपनी जो भी परेशानी है, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, आप इनसे शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी परेशानी है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगी।
मैं बता दूं दर्शकों को कि इस शो पर हम वही सवाल जो है ऑन एयर करते हैं जो दर्शक खुद चाहते हैं कि हम उनके सवाल ऑन एयर करें, उनकी परमिशन लेकर ही। खैर गुरुजी, जो अगला ये सवाल है ये भेजा है अरविंदर शर्मा ने। ये अपने बेटे गौरव शर्मा के लिए पूछना चाहते हैं और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है इन्होंने बताई है अपने बेटे की 17 अप्रैल 2005 है। काफी छोटे हैं और इनका जो टाइम है सुबह का 7:10 है और प्लेस है सियाटल, अमेरिका। ये पूछ रहे हैं अपने बेटे के लिए कि इनका जो बेटे का पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और ज़्यादा समय वो खेलने में ही व्यतीत करते हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके बेटे को हम पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा और अट्रैक्ट कर सकते हैं? अरविंद जी, जो आपने अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का समय हमें दिया है 17 अप्रैल 2005 और 7:10 का। अब आपके बच्चे का आपने सवाल किया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो खेलने में रुचि अधिक रखता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे विद्या के अंदर रुचि नहीं रखते हैं उनका कारण कुछ और होता है और जो खेलने में रुचि रखते हैं उनका भी ज्योतिष के मुताबिक कारण कुछ और होता है। यहाँ इस बच्चे जो अरविंद शर्मा जी आपने अपने बच्चे के बारे में पूछा, उनका चंद्रमा कमजोर है। अब जिन बच्चों का चंद्रमा कमजोर होता है वो पढ़ाई के अंदर स्थिर रूप से रह नहीं पाते, चंचल स्वभाव के होते हैं, जो भी कुछ करते हैं एक साथ झटके से बदल जाते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन अच्छी प्राप्त करें और उसका विद्या में मन लगे, तो जो इस बच्चे को आप जिस रूम में पढ़ने के लिए बनाया हुआ है या जहाँ बैठ के पढ़ता है वहाँ सरस्वती यंत्र रखें। अगर आप वो सरस्वती यंत्र रखते हैं तो इसके चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कम होता है और इसकी विद्या और बुद्धि बहुत ही बलपूर्वक अच्छी सफलता प्राप्त करती है। अब रही बात खेलने की, तो खेल जो है वो मंगल से संबंध रखता है, खेल जो है वो शुक्र से संबंध रखता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर या आपके बच्चे की कुंडली के अंदर मंगल स्ट्रॉन्ग है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर उसकी खेलने में रुचि है, अगर नहीं है तो उसकी खेलने में रुचि पैदा करें और वो दुनिया के अंदर एक ना एक दिन अपना नाम रोशन जरूर करेगा। अब आपके बेटे का सवाल आपने दूसरा किया कि वो खेलता जाता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा अरविंद जी, आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपके बेटे का जो मंगल है बहुत ही पावरफुल है और आने वाले समय में अगर आप इसको किसी भी एक खेल की तरफ ध्यान इसका रखें तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं और मेरा विश्वास है ज्योतिष के माध्यम से कि ये बच्चा आने वाले समय में बहुत जल्द आपका नाम रोशन करेगा खेल के क्षेत्र में। जी दर्शकों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका ध्यान अक्सर खेलने कूदने में ही लगा रहता है, लेकिन हमें ज़रूरत है उन बच्चों की मानसिकता को समझने की, किस तरह से वो खुद को डेवलप कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी भी पेरेंट्स का कोई भी सवाल है अपने बच्चों को लेकर तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी गुरुजी क्या हर उम्र के लोगों के लिए बनी हुई है? क्या हर उम्र के लोगों की परेशानियों का समाधान करते हैं? क्योंकि बच्चे जो होते हैं काफ़ी छोटे भी होते हैं, न्यू बॉर्न भी होते हैं, तो क्या जो उपाय हैं एस्ट्रोलॉजी के, क्या वो हम छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कोई उम्र सीमा है इन एस्ट्रोलॉजी के उपायों की? देखिए, आपने सवाल किया कि क्या ज्योतिष किस उम्र तक काम करती है। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ज्योतिष का एक अपना एक रूल है, एक नियम है। जैसे चाणक्य ने कहा था कि गर्भ की एक बूंद जब माँ के पेट में पड़ती है तो उस बच्चे के ग्रह वहीं से शुरू हो जाते हैं, वहीं से वो षष्ठी के जो नियम है उनके घेरे में आ जाता है। देखिएगा कि कई बच्चे हैं वो जन्म ले पाते हैं, कई बच्चे जन्म भी नहीं ले पाते, अधूरे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो ज्योतिष अपना काम हर उम्र में करता है, क्योंकि जब तक आप इस धरती पर रहेंगे आपके कर्म आपके साथ रहेंगे, आपके ग्रह आपके साथ रहेंगे। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि किसी भी उम्र में जाके हमारे ग्रह काम करने बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ज्योतिष का अपना एक माध्यम है, ज्योतिष का अपना एक तरीका है। उस तरीके को आप समझेंगे तो ज्योतिष को के ऊपर आप विश्वास भी करेंगे। रही बात ग्रहों की, तो ग्रह तो ताउम्र हम पे असर रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक पीछे कई प्रोग्राम में बताया था कि कुछ ग्रह हमारे ऐसे होते हैं जो मोक्ष भी प्रदान करते हैं। मोक्ष प्रदान करने का मतलब हम उस परमात्मा के अंदर लीन हो जाते हैं और दोबारा हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। जी दर्शकों, काफी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर पंडित भूषण शर्मा जी की किस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने ग्रहों की दशा जो खराब है या जो किसी की परेशानी है किस तरह से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। गुरुजी, यहाँ पर एक सवाल मैं काफी अहम पूछना चाहूंगी। हम एक बार अपनी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी कुंडली में किसी ग्रह का या किसी भी दोष का निवारण करवा लेते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि वही सिचुएशन हमारी लाइफ में दोबारा पैदा हो जाए या दोबारा वापस आ जाए? देखिएगा कि किसी भी समस्या का आपने समाधान करवाया, मान लीजिए आपका कारोबार ही नहीं चल रहा है, किस कारण नहीं चल रहा है, वो वास्तु दोष के कारण नहीं चल रहा है कि आपकी कुंडली में कुछ अनिष्ट ग्रह हैं उनके कारण नहीं चल रहा है। अब बात रही कि वो समस्या दोबारा आ पाएगी या ना आ पाएगी।
ऐसा नहीं है कि आपकी जो जीवन है ये समस्याओं से ही घिरा रहेगा, ऐसा कदापि भी नहीं होता। कुंडली में कुछ अच्छे ग्रह भी होते हैं। जब अच्छे ग्रहों की दशाएं या महादशाएं आती हैं तो हमारे जितने भी कर्म हम करते हैं वो सब कहते हैं ना कि ताश के पत्तों की तरह हर पत्ता हमारा बादशाह बनेगा। लेकिन अगर अनिष्ट ग्रह आएंगे तो जरूर आपको दोबारा समस्या पैदा कर सकते हैं। तो ये कदापि भी कोई भी जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपके ग्रह खराब आते रहें, हमेशा अच्छे ग्रह भी आते हैं। किन्हीं लोगों की आपने देखा होगा, हम लोग भी सुनते हैं, बड़ा समाज में चलता है कि फलाना आदमी बहुत दारू पीता है या बहुत गलत काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी तरक्की हो रही है। जितने दुनिया के गलत काम है सब वो कर रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसने पूर्व जन्म कुछ ऐसे अपने जन्म में कुछ कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में उसके सितारे बहुत अच्छे हैं। वैसे शास्त्र, संत, महात्मा लोग ये कहते हैं कि तपो राज और राजो नरक। अगर इंसान ने तप किया है तो उसको राज जरूर मिलेगा, और जब वो राज मिलता है तो उसमें वो बहुत गलतियां करता है तो फिर वो नरक का गामी बनता है। तो यही ज्योतिष का एक रूल है कि अगर आपके अच्छे ग्रह हैं तो वो आपको अच्छा फायदा देंगे, अगर आपके बुरे ग्रह हैं तो आपको बुरा फायदा देंगे, नुकसान करेंगे। तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक समस्या का अगर आप हल करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि दोबारा वो समस्या आपके जीवन में आएगी या नहीं आएगी। हाँ, कुछ ऐसी समस्याएं जो बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती हैं, जैसे वैवाहिक जीवन में समस्या होती हैं वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। कुछ ऐसी समस्याएं, संतान से समस्याएं हैं, वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो ज्योतिष अपने रूल के मुताबिक काम करता है, अपने नियम के मुताबिक काम करता है। कुछ ज्योतिष की भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां इसलिए हैं कि कुछ लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए बहुत कुछ उठपटांग करते हैं। जैसे आजकल हर एक ज्योतिषी अपने आगे गॉड मेड लिस्ट लगा के बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज्योतिष के अंदर ये कोई उपाधि नहीं है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएंगे। गोल्ड मेडलिस्ट क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट अदर बहुत सेक्टर हैं, उसमें भारत सरकार की तरफ या किसी भी राज्य की सरकार की तरफ दिया जाता है। लेकिन ज्योतिष में आज तक ऐसा कोई भी नहीं बना है। बहुत ज्योतिष प्रोग्राम होते हैं, उनमें गोल्ड मेडलिस्ट दिया जाता है, लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट केवल 100 या 50 ज्योतिषियों के अंदर से चुनाव होके होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रोग्राम है ये ज्योतिष की एक सच्चाई आप लोगों को सामने रख रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करें। जी दर्शकों, अब समय हो चला एक और ईमेल लेने का। ये ईमेल हमें भेजी है सुजीत सिंह ने गुरुजी, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 मार्च 1972 है, और इनका जो समय है वो रात का 1 बजे है। इनका जो प्लेस है वो लुधियाना का कोई गांव है, ढेलो गांव में इनका जन्म हुआ है, और जो फिलहाल ये रह रहे हैं यूएसए सैन फ्रांसिस्को में रह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी 2 शादियां हो चुकी हैं और 2 शादियों के बाद इनका डिवोर्स भी हो चुका है। कारण क्या है और क्या अब इन्हें तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? सुरजीत सिंह जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ समय दिया उसके मुताबिक जो हमने आपका कुंडली बनाने के बाद एक निचोड़ निकाला है, उसमें आपने कहा कि 2 शादियां आपकी टूट चुकी हैं और क्या मैं तीसरी शादी करूं कि ना करूं। दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के माध्यम से आप बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं। अब देखिएगा सुरजीत सिंह जी, आपकी 2 शादियों में क्या कारण है कि 2 शादियों के बावजूद भी आपको विवाह के जीवन का सुख नहीं मिला? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या बनता है कि आपकी कुंडली के जो सप्तम भाव हमारे विवाह के जीवन से और विवाह से संबंध रखता है। सप्तम भाव में शनि है। दर्शकों बहुत अच्छा आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की कुंडलियों में सप्तम भाव में शनि होता है, शनि यहाँ निष्फल योग बनाता है। एक ऐसा योग बनाता है कि आप उस घर से बार बार तंग आ जाएंगे, जैसे विवाह से और विवाह के जीवन से। तो शनि क्या करता है? आप ये 1 शादी कर लें, 2 शादी कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, लेकिन आपका विवाह के जीवन सुखमय नहीं रहेगा, क्योंकि वो भगवान ने आपके कुछ कर्म ऐसे आपने किए हैं, उनका फल आपको भुगतना पड़ रहा है। अब ज्योतिष के माध्यम से आप चाहते हैं कि आपकी तीसरी शादी हो, तो मैं कहता हूं निश्चित आपकी तीसरी शादी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय करना चाहते हैं तो ये जरूर आपको कहना चाहूँगा कि शनि का उपाय आप जरूर करें। अगर आप शनि की शांति करते हैं या शनि के कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊँगा तो आप मुझे फ़ोन करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से नहीं बता पाऊँगा। जी सुरजीत जी, उपाय जानने के लिए आप गुरुजी को कॉल कर सकते हैं, इन्हें संपर्क कर सकते हैं। आई एम श्योर आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल अब वक्त तो चला आप सबसे इजाजत लेने का। अगर आपके भी कोई ऐसे सवाल हैं, ईमेल है, गुरुजी के नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, इनका ईमेल आईडी भी फ्लैश हो रहा है। आप अपने जो सवाल है इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं या फोन करके संपर्क करके इनको बता भी सकते हैं। गुरुजी, इसी के साथ इस शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग विवाह के जीवन से परेशान हैं, बिल्कुल एक टोटका है, बहुत ही अच्छा और सरल सा है, वो कहीं भी मिल सकता है। उसके लिए आप बेडरूम में लव बर्ड रखें या भगवान राधा और कृष्ण की तस्वीर लगाएं। अगर आप ये करते हैं तो मैं निश्चित आपको कह सकता हूँ कि आपके विवाह के जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय रहेगा। करें और इसका फल देखें।
जी दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी वक्त गुरुजी के साथ कुछ और वार्तालाप के लिए। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।